सभी स्नेहीजनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 24। आइए इस बहुत सुंदर सारगर्भित श्लोक का सुंदर भाव जानने, समझने, ग्रहण करने का प्रयास करें। पहले पठन वाचन करते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, प्रकाश वाला है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी ही हु इज हैप्पी विद इन हिमसेल्फ एंजॉयज विद इन हिमसेल्फ द डिलाइट ऑफ द सोल एंड even so is illumined by the inner light of the soul. Such a yogi means Sankhya yogi identified with Brahma attains Brahma who is all peace. तो पहले पदच्छेद के माध्यम से देख लें शब्दों का सही अर्थ। इसमें श्लोक में सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण वो बताए गए हैं। यह यानी जो पुरुष एव निश्चय करके अंतः सुख अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरारामः आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा और यह जो अंतर्ज्योति ही आत्मा में ही ज्ञान वाला है, यानी आत्म प्रकाश है जिसमें, सह वह ब्रह्मभूतः पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को जो प्राप्त हो चुका है, योगी ऐसा सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो इसमें ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष है जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो वो आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में सबसे पहले हम देखें, जिसमें अर्थ भी उन्होंने समझाया है शब्दों का, कि जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख वाला है, यानी जिसको अंतर आत्मा में ही सुख मिलता है, वह अंतः सुख वाला है, पहली बात। दूसरी, तथा जो अंतर आत्मा में रमण करने वाला है, यानी जिसका सारा खेल, जिसकी सारी क्रीड़ाएं वो अंतर आत्मा में ही होती हैं, वह कहलाता है अंतरारामी। और अंतर आत्मा ही जिसकी ज्योति है, प्रकाश है, यानी वह अंतर ज्योति कहलाता है। तो जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवित अवस्था में ही ब्रह्म रूप हुआ मतलब ब्रह्म में लीन होना रूपी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। देखिए, सामान्य रूप से देखा जाए तो मनुष्य 3 प्रकार के सुख जानता है। एक शारीरिक उपभोगों का सुख, दूसरा भावनाओं का, तीसरा विचारों का आनंद। अब इस उपर्युक्त जो अभी 3-4 श्लोक भगवान ने बताए हैं, उनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि तत्वविद पुरुष का आनंद इन सब से बिल्कुल अलग लेवल का होता है। यानी काम और क्रोध से मुक्त जो आत्मानंद में स्थित पुरुष है, वही यहाँ योगी कहा गया है और वही वास्तव में सुखी भी है। आदमी इस दुनिया में मेहनत क्यों करता है? सबसे ज़्यादा किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और क्यों करता है? अधिक से अधिक सुख के लिए, अधिक से अधिक संतोष की प्राप्ति के लिए। तो जब जीव मिथ्या और अनित्य वस्तुओं को त्याग कर अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है, तब वो कोई शून्यावस्था में नहीं चला जाता, बल्कि आत्मा के द्वारा आत्मा में ही आत्मानंद की अनुभूति की स्थिति में पहुंच जाता है। और ये जो अपने स्वस्वरूप का जो अनुभव है, उसका जो आंतरिक आनंद है, वो फिर सदैव बना रहता है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, नित्य बना रहता है। ये जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, फिजिकल प्लेजर्स हैं, इंद्रिय सुख हैं, वैषयिक सुख जिन्हें कहा गया है, उन सुखों के समान ये क्षण मात्र या टेम्परेरी भी नहीं है, क्षणिक भी नहीं है। देखिए, आत्म उन्नति के मार्ग में जो बढ़ने वाला साधक है, वो धीरे धीरे अंत में अंतः सुख और अंतराराम बन जाता है। उसका आनंद फिर
बाहरी विषयों से निरपेक्ष हो जाता है, विपरीत चला जाता है, क्योंकि उसका हृदय तो फिर सदैव चैतन्य के प्रकाश से ही आलोकित रहता है। तब ये आत्मा की अनुभूति उसको होती है, और ऐसा आत्म अनुभूति में स्थित पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। तब वह ब्रह्म को जानकर स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। यह इस श्लोक का भाव है, सार है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज एक्टिव विद इन, हु रिजॉइसेस विद इन and is illumined within is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. ऐसा पुरुष तो फिर कभी बाहरी भौतिक सुखों की कामना ही नहीं करता। वो तो जो आंतरिक सुख है उसके सामने ये सब भौतिक सुख उसको तुच्छ लगते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच चुका है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो शब्दों का और अच्छी तरह अर्थ समझ लें। अंतः सुख यानी उसको प्रकृतिजन्य जो बाहरी पदार्थ हैं उनमें सुख प्रतीत नहीं होता, बल्कि एकमात्र आत्मा में ही, आत्मा यानी हमें भाव समझना चाहिए जो परमात्मा का ही अंश है, तो एक तरह से आत्मा में यानी परमात्मा तत्व में ही उसको सुख मिलता है। ऐसे साधक को यह अंतः सुख कहा गया है। दूसरा अंतराराम यानी वो भोगों में रमण नहीं करता, केवल आत्म तत्व में यानी परमात्म तत्व में रमण करता है, और व्यवहार काल में भी उसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है। ऐसे साधक को यहाँ अंतराराम कहा गया है। फिर अंतर्ज्योति, जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं ना, उन सब का प्रकाशक और आधार क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान। तो जिस साधक को यह तत्व ज्ञान जिसका हर समय जागृत रहता है, तो यानी वो आत्म प्रकाश से आलोकित रहता है, तो उसे यहाँ अंतर्ज्योति कहा गया है। यानी सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर स्वतः स्वाभाविक बना रहता है। ब्रह्म निर्वाणम यानी निर्वाण ब्रह्म यानी शांत ब्रह्म, मतलब बृहदारण्यक में 4.4.6 में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। देखिए, जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब बचेगा क्या? निर्वाण ब्रह्म भी तो शेष रहता है। वो तो क्योंकि साधक तो परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो चुका है, एकाकार हो चुका है, तत्वनिष्ठ हो चुका है। तो ब्रह्मभूत अवस्था में साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का इसी प्रकार अनुभव करता है, और फिर साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। तो और सरल भाषा में दूसरे शब्दों में इसका अर्थ देखें तो जो अंतर्मुखी होकर असीम आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं वे, और जो आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, ऐसे योगी भगवान में एकीकृत एकाकार हो जाते हैं और संसार से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश ही वो दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर तब प्रकट होता है जब हम भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। योग दर्शन 1.48 में बहुत सुंदर 3 शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी समाधि की अवस्था में मनुष्य की बुद्धि परम सत्य की अनुभूति में डूब जाती है। भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कि कामना और क्रोध के आवेग को सहन करो, ये आवश्यक है। अब वो इसका अभ्यास कैसे करें, इसका उपाय इस श्लोक में बताते हैं। आंतरिक रूप से प्रसन्न होना क्या है? योन्तः सुख जो कहा गया है, उसका मतलब आंतरिक रूप से प्रसन्न होना ही है। और ये आंतरिक प्रसन्नता हमें कब प्राप्त होती है? तब मिलती है जब हम अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है ना, तब उसकी तुलना में बाहरी सारे लौकिक सुख, फिजिकल प्लेजर्स बहुत तुच्छ दिखाई पड़ने लगते हैं। और आप खुद ही सोचिए, जब कोई चीज़ बहुत ही तुच्छ दिखाई पड़े तो फिर उसको छोड़ना, त्यागना भी तो सुगम हो जाता है। मैंने पहले भी संत यमुनाचार्य जी को कोट करके भी आपको बताया था, यदावधि मम चेत श्लोक से, कि वो कहते हैं कि जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगा हूँ,
तब से मैं नित्य असीम आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। और यदि अचानक मेरे मन में काम सुख का विचार आ जाए, तब उस विचार पर मैं थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। यह उस असीम आंतरिक आनंद की महत्ता है कि जो अपने अंदर सुख पाता है, अपने अंदर प्रसन्न रहता है और अपने अंदर प्रकाशित रहता है, वह ब्रह्म रूपी ऋषि परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ ब्रह्म अनुभूति और मोक्ष की सर्वोच्च जो अवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। पिछले श्लोकों से यह स्पष्ट है कि बहिर्मुखी जो मन है, बाहर की तरफ जो दौड़ रहा है, एक्सट्रोवर्टेड है, उसको हमें अंदर की तरफ करना होगा। यानी बाहर से हम विमुख होएं तो हम अंदर परमात्मा और आत्मा की तरफ सम्मुख हो जाएंगे, तो अंतर्मुखी करना चाहिए। तो यदि कोई अपनी इच्छाओं, इंद्रिय भोगों, संपत्ति और सभी बाहरी वस्तुओं के प्रति मन के आवेगों का त्याग कर दे, तो उसे आत्मा को देखने और उसमें निवास करने की आंतरिक दृष्टि शक्ति प्राप्त होगी, भीतर सुख की प्राप्ति। सत्य तो यही है कि समस्त सुख केवल आत्मा में ही है, हमारे भीतर ही है। और जिसे हम बाहर से आने वाला सुख समझते हैं, वह तो एक तरह से मृग मरीच का टाइप का, जिसे कहते हैं प्रतिबिंबित सुख, रिफ्लेक्टेड सुख है, आनंद मात्र है, क्षणिक है, टेम्परेरी है, नष्ट होने वाला है। इंद्रियों के सुख इसी प्रकार के क्षणिक होते हैं और उनमें तो दुख दर्द के बीज भी छुपे होते हैं। ये जानना समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मनुष्य याद करता है फिर बार बार भूल जाता है। लेकिन उसके जीवन में ये समय तो कभी न कभी अवश्य आना ही चाहिए जब उसे ये मूर्खतापूर्ण इंद्रिय सुखों के पीछे भागने की मूर्खता का बोध हो जाए। जब ये बोध हो जाएगा ना, तब उसकी मूल अवस्था की ओर वापसी संभव होगी और आरंभ होगी। जब उसे शुद्ध सुख का आंतरिक स्रोत मिल जाएगा ना, तब वह फिर कभी इंद्रिय जगत में प्रवेश करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो अंतर में ही आनंदित रहता है। संसार क्या है? वह इंद्रियों और मन की एक तरह से क्रीड़ा स्थली है। जैसे सारे सेंसेज हैं, ये तो प्लेयर्स हैं, मन एक तरह का प्लेग्राउंड है और बाकी जितने भी विषय हैं वो एक तरह के सुखों के, बाहरी सुखों के साधन मात्र हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति उनमें नहीं फंसता, वो तो सदैव अपने अंतर में आनंदित रहता है, आंतरिक प्रकाश में वो डूबा रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी देखा जाए तो आत्मा के प्रकाश से ही तो प्रकाशित है। देखिए, हमारे जो फिजिकल आइज हैं वो बुद्धि से प्रकाशित होते हैं, और बुद्धि किससे प्रकाशित होती है? आत्मा से प्रकाशित होती है। तो आत्मा ही तो है जो ब्रह्मांड में प्रकाश की सारी अभिव्यक्तियों के रूप में स्वयं को प्रकट कर रही है। यही जान करके तो ऋषि योगी आत्मा से प्रकाशित होते हैं, यानी वो स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं, स्वयं प्रकाशित हैं और प्रकाश उनके भीतर है। तो इस प्रकार इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति सारी मोहमयी आसक्ति को त्याग कर, आत्मा को समस्त आनंद का आधार मानकर, समस्त प्रकाश का स्रोत जानकर, फिर उसका ध्यान करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अंत में इसी भाव को हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के और सरल शब्दों में समझ लें कि जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख प्राप्त कर लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पाता है और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्मरूप हो जाता है और वह भगवान के परम आनंद यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसा योगी अपने अंदर विद्यमान शाश्वत ब्रह्म की चेतना के साथ मिलकर एक हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी छोटी से छोटी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।